हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका अपना चैनल आर्टिफिशियल प्लस पर। जैसे कि गाइस आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है वो है ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है गाइस, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट है, हिंदी में ठोस अवस्था, इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। तो गाइस हमने इसमें दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, ठोस, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अतिशीतलित द्रव्य। अब आपको जानना होगा अतिशीतलित द्रव्य क्या होता है। अतिशीतलित द्रव्य क्या होता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अतिशीतलित द्रव्य है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अतिशीतलित द्रव्य क्या होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों को भी प्राय अतिशीतलित द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको ही अतिशीतलित द्रव्य कहा जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में प्लास्टिक, शीशा, तो ठीक है, वैसे यहाँ हम समझेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस को ही प्राय क्या कहा जाता है, अतिशीतलित द्रव्य कहा जाता है। तो जो इनकी संरचनात्मक इकाई होती है, इनकी संरचनात्मक इकाई द्रव्य के समान होती है। ठीक है, इनकी संरचनात्मक इकाई जो होती है किसके समान होती है, द्रव्य के समान होती है। तथा अक्रिस्टलीय ठोस जैसे आप ले लीजिए शीशा, ठीक है, कांच या शीशा में ठंडे होने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, ठंडे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए अतिशीतलित द्रव्य को अक्रिस्टलीय द्रव्य भी कहते हैं। तो आइए पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं। अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों को प्राय अतिशीतलित द्रव्य अतिशीतलित द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इनकी संरचनात्मक इकाई द्रव के समान होती है। इसके समान होती है, द्रव के समान होती है। ठीक है, तथा अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच आदि में ठंडा होने की प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, ठंडा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतलित द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा अक्रिस्टलीय ठोसों को प्राय अतिशीतलित द्रव्य कहते हैं। इनकी संरचनात्मक इकाई जो होती है, जैसे आपने क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ा था, उनकी संरचनात्मक इकाई होती है, निश्चित क्रम में जुड़ी होती है, क्रिस्टलीय निश्चित क्रम में। और तो इनकी जो संरचना है वहाँ पर परमाणु अणु ऐसे हम लेके चलते हैं, तो यहाँ भी यही है, इनकी जो संरचनात्मक इकाई होती है द्रव्य के समान होती है। द्रव्य में कौन सा गुण पाया जाता है, धातु का गुण पाया जाता है, आपको पता होगा।
तो अर्थात स्ट्रीट ठोस जैसे कांच आदि में ठंडा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए स्ट्रीट ठोसों को अतिशीतलित द्रव्य भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आपका घर है, ठीक है। अब घर है, आपके घर में जो खिड़की लगी है, घर जो है घर बनता है, फिर घर की जो खिड़की लगती है, तो कोई कांच वाली खिड़की लगवाते हैं, शीशे वाली। तो समझ लीजिए जो कांच होता है, आप देखेंगे कांच को तो हम एक बराबर लगाते हैं खिड़की पे, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद या कुछ महीने बीतने के बाद, 1 आध साल बीतने के बाद आप देखेंगे कांच की जो नीचे वाली परत होती है मोटी रहेगी, लेकिन ऊपरी वाली जो भाग रहेगी उसकी परत पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। जो ये कांच है इसमें भी मतलब द्रव्य का गुण पाया जाता है, यानी कि बहने का गुण पाया जाता है। तो इसीलिए हम कांच को ही ले रहे हैं। स्टील ठोस को प्राय अतिशीतलित द्रव्य भी कहते हैं। तो गाइस, आई होप आपको अतिशीतलित द्रव्य समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और बढ़िया से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको और बढ़िया विस्तार रूप से समझाऊंगा। थैंक यू।